दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आने वाली परीक्षाओं में, जिनके आने की संभावनाएं हैं। और इसमें कुछ जो जनरल अवेयरनेस के जीके के जो कुछ सवाल हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने लगभग 500 सवाल लिए हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 324। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? गुजरात में। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014 से। ब्रिक्स बैंक का आधिकारिक नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? एक साथ चुनाव से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप की अधिकतम आयु कितनी है? 10 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? पारंपरिक कारीगरों के लिए। गगनयान मिशन किससे जुड़ा हुआ है? मानव अंतरिक्ष उड़ान से। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून। मिशन लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कोई नहीं। इसमें आधिकारिक की बात हो रही। भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। भारत का सबसे बड़ा PSU पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, कौन है? SBI। भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है? कनाडा से। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? समुद्री संसाधन से। भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। UNO की स्थापना कब हुई? 1945 में। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आयुष्मान भारत किससे जुड़ी हुई है? स्वास्थ्य बीमा से। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां संविधान संशोधन। हाल के वर्षों में भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन रहा है? तो अमेरिका। स्किल इंडिया का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू हुआ? 2015। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। AI मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जन धन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन इसे राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है। मिशन अमृत सरोवर किससे जुड़ा हुआ है? जलाशय विकास से। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। PM गति शक्ति किससे संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल, कांडला, गुजरात में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। डेटा संरक्षण कानून किससे जुड़ा हुआ है? डिजिटल डेटा सुरक्षा से। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। PM जन आरोग्य योजना में बीमा राशि कितनी है? 5 लाख। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। RBI का मुख्य कार्य क्या है? मौद्रिक नीति बनाना। खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? खेल प्रतिभा विकास। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। PM स्वनिधि किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को। योजना आयोग की जगह किसने ली है? नीति आयोग ने। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य क्या है? लागत कम करना। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी हुई है? तो LPG कनेक्शन से। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। PM फसल बीमा योजना किससे जुड़ी है? फसल बीमा से। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? निचले सदन का अध्यक्ष होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसके लिए है? शुरुआती स्टार्टअप के लिए।
विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है? 10 सितंबर को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। परमानेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद में नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। PM आवास योजना किससे जुड़ी हुई है? आवास से। RBI गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? शेर। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। विश्व विज्ञान दिवस कब होता है? 10 नवंबर को। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। PM मुद्रा योजना किसके लिए है? छोटे व्यवसाय के लिए है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मौलिक अधिकार केवल कितने हैं? तो 6 हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की 2025 की। G20 समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। भारत ने G20 अध्यक्षता के तहत कौन सा प्रमुख पर्यावरण मंच लॉन्च किया है? G20 ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव। भारत 2025 में भारत के नए वित्त वर्ष का बजट पेश कब होता है? तो 1 फरवरी को।